नहीं कहूँगा नहीं जी नहीं, मैं मुल्तान जाऊंगा फिर किताब लेकर आऊंगा फिर आपको हवाला दिखाऊंगा। नहीं नहीं, क्यों ऐसी बात कच्ची करूं? कच्ची बातों का आदी नहीं हूं, क्योंकि उलमाए देवबंद का खादिम हूं। इन्होंने जाने दी है ये आज स्टेज ऐसे आबाद नहीं है। सुनियो, आज ऐसे आबाद नहीं है ये। खुदा की कसम बच्चे यतीम कराया मेरे अकाबरीन ने, कुछ सीनों पे गोलियां खाकर आप तक ये सहाबा की बात, सहाबा का पैगाम पहुंचाया है। ये आज ऐसे स्टेज आबाद नहीं है, ये उलमाए देवबंद की कुर्बानियों से आबाद है। तो जो है ये लोग कहते हैं आपको सहाबा सैयद नहीं थे। ये 701 सफर नंबर 701 वर्के की दाईं साइड मौला अली का सब नसब हजरत अली के साथ मिल रहा है। मेरे पीर अली के वालिद का नाम अबू तालिब था, अबू तालिब के वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का नाम हाशिम था, हाशिम के वालिद का नाम अब्द मनाफ था। तवज्जो 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 तवज्जो। हज़रत अमीर मुआविया के वालिद का नाम अबू सुफियान था, अबू सुफियान के वालिद का नाम हर्ब था, हर्ब के वालिद का नाम उमैया था, उमैया के वालिद का नाम अब्द शम था, अब्द शम के वालिद का नाम अब्द मनाफ था। मेरा पीर अली भी कुरैशी था, हाशमी था। मेरा पीर अमीर मुआविया भी कुरैशी और हाशमी था। समझ आई? अगली भी गई, बोलो तो सही। समझ आई मार का है? अल्लाह ने खुदा की कसम सहाबा को सैयद पैदा किया है। सैयद आएंगे। असहाब रसूल कुरैशी थे, हाशमी थे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनका हसब नसब मिलता था, मौला अली के साथ इनका हसब नसब मिलता था। इनका दादा एक था, परदादा एक था। अब 15वीं सदी के मलांग को गैरताई खड़ी है, हैं? कहते सहाबा को भौंकेगा सीधा जहन्नम में जाएगा। कहो बेशक, तो सहाबा को भौंकेगा सीधा जहन्नम में। मैं बात कर रहा था, आपको समझा रहा था कि अल्लाह ने सिद्दीक की नस्ल में से सदात का सिलसिला चलाया है। अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की बेटी अस्मा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, और उनकी बेटी, उनका नाम उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन? मैंने आपको पीर अली के बेटों के नाम बताए हैं। उन बेटों में से एक बेटे का नाम है हजरत इमाम हुसैन। क्या नाम है? इमाम हुसैन, जिसका मलंग 10 मुहर्रम वाले दिन कान के ऊपर हाथ रखकर जिक्र करता है। कहते आवाज आइए, आवाज आइए, पता नहीं किथों आई है। समझ आई? मेरे पीर हुसैन के बेटे का नाम इमाम सजाद है, उसका दूसरा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम इमाम बाकर है। मेरा पीर इमाम बाकर के घर में खुदा की कसम भी उम्मे फरवा सिद्दीक की नस्ल में से चलती हुई आई। जब भी उम्मे फरवा सिद्दीक की नस्ल में चलती हुई मेरे पीर इमाम बाकर की आकर बीवी बनी। उसका निकाह मेरे पीर इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। अल्लाह ने जिसकी फिक्र जाफरिया कैल है, जिसकी फिक्र जाफरिया कैल है, अल्लाह ने भी उम्मे फरवा में से इमाम बाकर में से इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह को पैदा किया। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का बेटे का नाम इमाम मूसा काज़िम है। इमाम मूसा काज़िम के बेटे का नाम इमाम मैली रजा है। इमाम मैली रजा के बेटे का नाम इमाम मैली तकी है। इमाम मैली तकी के बेटे का नाम इमाम मैली नकी है। इमाम मैली नकी के बेटे का नाम इमाम मसन अस्करी है। खुदा की कसम 12 इमामों का सिलसिला अल्लाह ने सिद्दीक की नस्ल में से चलाया था, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, नबी की जमात का प्यार है, प्यार है, प्यार है, मोहब्बत है। समझ आई? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक बीवी, तवज्जो, जिसका नाम बीबी लैला है। तो जो है ना, मलंग ने
मेरे पीर हुसैन का जिक्र किया। मैंने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं हुसैन की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। मलंग ने मेरे पीर हुसैन के बेटे अली अकबर का जिक्र किया। मैंने कहा मैं अली अकबर की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। मलंग ने कहा अली अकबर की माँ उसकी वालदा का नाम भी जो बीबी लैला है, बीबी लैला का बहुत बड़ा मकाम है। मैंने कहा मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं, मैं बीबी लैला की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। मेरे पीर हुसैन की मेरे मुर्शिद हुसैन की बीवी है, मैं उसकी इज्जत अजमत शान का कायल हूं। मैं हुसैन के बेटे अली अकबर की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। मैं उसकी वालदा बीबी लैला की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। तवज्जो है ना? मैंने कहा मैं इन तीन हस्तियों की इज्जत अजमत शान का कायल हूं। आ जाओ, मैंने कहा तीन हस्तियों का जिक्र मैं करता हूं। मेरे पीर हुसैन की बीवी, मेरे पीर अली अकबर की माँ जिसका नाम बीबी लैला है, बीबी लैला के वालदा का नाम बीबी मैमूना है, बीबी मैमूना के वालिद का नाम अबू सुफियान है, बीबी मैमूना के भाई का नाम हजरत अमीर मुआविया है। मैंने कहा अल्लाह ने पाकों की आपस में मोहब्बत रखी थी। अल्लाह का कुरान तो कहता है रोहम आओ बैनहुम, नबी की जमात का प्यार है, मोहब्बत है। हजरत अमीर मुआविया की बहन में से खुदा की कसम अली अकबर पैदा हुआ था। हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा खुदा की कसम जो हजरत इमाम हुसैन के घर में थी। इस्लामी डाउनलोडिंग लाए याद रखना फारूकी इस्लामी कैसेट नज़्र सिद्दीकी मदरसा शहदाद कोट। अगर कहीं भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा। उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट के भी मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं। मोबाइल नंबर 0333 758 4871। उनकी मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। तो जो है थक तो नहीं गए? जो थक गए हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह। अल्लाह के बंदे याद रख लो, ये साजिश है इस्लाम के खिलाफ। शियत ना ही अहले बैत की दोस्त है, ना आले मोहम्मद के वो दोस्त है, ना ही वो सहाबा के दोस्त है। याद रख लो। मेरे पास पाकिस्तान की लिखी हुई किताब महानामा खाजगान लाहौर में से निकला है सन 2005 फरवरी में। इसमें महानामा खाजगान वालों ने, लाहौर वालों ने बीबी ज़ैनब आलिया की तस्वीर बनाई है। ये किताब मौजूद है। इस किताब के दूसरे रुख पे बीबी रुकैया, बीबी उम्मे कुलसूम, उनके सर में से चादर उतारकर, सर पे चादर उतारकर उनके बाल नंगे दिखाए गए हैं। करबला का नक्शा बनाकर मैं क्यों दिखाऊं अपनी पाक बीबियों के बाल, अपनी पाक बीबियों के चेहरे मैं क्यों दिखाऊं? मैं अपनी दादी ज़हरा की बेटियों के फोटो क्यों दिखाऊं? हम तो खुदा की कसम बीबियों के ख्याली फोटो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी सुनियों की ये गैरत है। तवज्जो, रब्बे काबा की कसम ये बीबियों की तौहीन की है। आप पंचायत के आदमी बैठे हैं, साथी आदमी बैठे हैं, अपने ईमान से बताएं, आपकी बेटी का अगर अखबार के ऊपर फोटो हो आप बर्दाश्त करेंगे? बोले हैं? आपकी बेटी का, आपकी बहन का, मेरी बहन का, मेरी बेटी का, हमारी माँ का कोई आदमी कागज के अब किसी किताब के ऊपर फोटो छाप कर दे दे, आप लोग बर्दाश्त करेंगे? बोले रब्बे काबा की कसम दिन क़यामत के अली का जूता होगा, मलंगों का सर होगा। जिन्होंने अली की बेटियों के फोटो छापे हैं, जिन लोगों ने अली की बेटियों के फोटो छाप कर पूरी उम्मत को दिखाए हैं, पूरी मखलूक को दिखाए, वो सीधे जहन्नम में जाएंगे। कहो बेशक, कहो बेशक।
ये ना अहले बैत के दोस्त हैं ना ये सहाबा के दोस्त हैं। हक़ुल यकीन मेरे पास मौजूद है क्योंकि टाइम मुख्तसर है, मैं इसलिए चंद हवाले नबेड़ लूँ। तो जो है ना हक़ुल यकीन शिया मजहब की ये मोतबर किताब है, मेरे हाथ में मौजूद है। मैं सुनियो ऐसे नहीं आया आपके मजहब में। मेरी बिरादरी का आदमी, मेरी साबका बिरादरी का आदमी, पंजाब के अंदर एक इलाका है मैलसी, वहां पे सुबह उठकर वो इमाम बिगाड़े में खड़ा होकर अजान देता था। अजान के बाद वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अबू सुफियान, उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, अम्मी हिफ्ज़ा, उनका नाम अपने पाँव की तलियों के ऊपर लिखा करता था। जब मरा, बात सुन लो, जब मरा मैंने उसको दफन किया इन हाथों से। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, ये इतना बड़ा तबर्राई है, ये सहाबा के नाम पाँव की तलियों के ऊपर लिखा करता है। अल्लाह तबर्रा तो मैं भी करता हूं, लेकिन ये तो मेरे से भी ज्यादा तबर्राई है। अल्लाह मुझे शियत का अंजाम दिखा। अल्लाह ने सुनिया रब्बे काबा की कसम मुझे शियत का अंजाम दिखलाया। जब मैंने उस बेगैरत को दफन किया, उसकी लाश की तरफ मैंने देखा, उसके पांव की तरफ मैंने देखा, मुझे इंसान का पांव नहीं किसी खच्चर का पांव मालूम होता था। उस दिन मैंने तौबा कर ली। मैंने कहा अल्लाह आज के बाद मैं शियत से तौबा करता हूं और देवबंदियत का ऐलान करता हूं। हाँ, ये किताब मौजूद है। आप लोगों को ये मलंग तकिया रख कर कह देता है, जब वोट मांगने आता है तकिया रखता है। नहीं जी नहीं, हम तो कभी को साहबा को गालियां नहीं दी। वोट भी ले जाता है, नोट भी ले जाता है। साहबा को गालियां देने वाले का वोट का हक नहीं है, साहबा के नौकर का हक है। साहबा के गुलाम का, साहबा के गुलामों के गुलाम का हक है वोट का। ये किताब मौजूद है। आप लोग वोट भी देते हैं, लेकिन शिया आपके सहाबा को, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर को भौंकता भी है। ये किताब मौजूद है। हक़ुल यकीन स्टेज के ऊपर मौजूद है। सफ़ नंबर 367 वर्के की दाई साइड ये देख लें। मुल्ला बाकर मजलसी 11वीं सदी का मलंग, उस बेगैरत ने लिखा, उसने कहा अबू बकर और उमर का जहन्नम में ऐसे हाल होगा जैसे फिरौन और हमान का हाल होगा। ये देख ले भाइयों। तो जो ये किताब मौजूद है। मुल्ला बाकर मजलसी का अस्तावा तौसादर जाता वाले बहते अस्तावा फिरौना वहमाना अबू बकर उम्मत फरमूदाबाद। मैं मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा अबू बकर और उमर का हाल जहन्नम में ऐसे होगा जैसे फिरौन और हमान का हाल होगा। मैंने कहा खुदा तुझे बर्बाद करे। अल्लाह ने सहाबा के हक में, अल्लाह ने सहाबा के हक में कुरान में 750 आयत उतारी है। कभी अल्लाह ऐलान करता है उलाइका हुमुर राशिदून, कभी अल्लाह ऐलान करता है उलाइका हुमुल मुफलिहून, कभी अल्लाह ऐलान करता है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू व जहादू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। कभी अल्लाह ऐलान करता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू
कभी अल्लाह ऐलान करता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह ने सहाबा के हक में इस कुरान में 750 आयत उतारी है। सुनियो, याद रख लो, याद रख लो। सुहेल अब्बास नकवी की बात को पल्ले बांध के जाओ। अगर इस कुरान में से एक आयत निकल जाए, कुरान महफूज नहीं रहता, कुरान महफूज नहीं रहता। अगर कुरान में से अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ निकल जाए, कुरान में से बिस्मिल्लाह का बी का नुक्ता निकल जाए, कुरान महफूज नहीं रहता। आप लोगों की मर्जी, खुदा की कसम सुहेल अब्बास नकवी पूरी रुए जमीन में, पूरे मुल्क के पाकिस्तान में, चारों सूबों में सुहेल अब्बास नकवी इनके खिलाफ डटा हुआ है। सुनियो, सुनियो, याद रख लो। बाकी मेरे 7 मिनट रह गए, 1 मिनट तो जो याद रख लो। बिके वो जो माल देख कर आए, बिके वो जो माल देख कर आए, जान देख कर आए। मैंने तो माल कुर्बान किया है। शहादत कोट के गायोर सुनियो, रब्बे काबा की कसम, ये कुरान सर के ऊपर रख कर कहता हूं, झूठ बोलूं खुदा मेरी जबान को हमेशा हमेशा वास्ते बंद कर दे। मैंने आपके मजहब की खातिर बीवी छोड़ी है, मैंने बच्चे छोड़े हैं, मैंने अम्मी अब्बे को छोड़ा है, मैंने बहन भाइयों को छोड़ा है। जिस दिन मैंने आपका मजहब कबूल किया था, उस दिन बीवी भी जुदा, बच्चे भी जुदा, घर बार जुदा। रब्बे काबा की कसम, मेरे ससुराल का ईमानवी गाड़ा खाने वाले में मुझे कहते थे सुहेल अब्बास नकवी वापस शिया मजहब के अंदर आ जा, तुझे तेरी बीवी मिल जाएगी, तुझे तेरे बच्चे मिल जाएंगे, तुझे तेरा अम्मी अब्बा मिल जाएगा, तुझे बहन भाई मिल जाएंगे, खानदान वतन मिल जाएगा, कार की चाबी मिल जाएगी, तुझे कोठी बंगला मिल जाएगा। मैंने कहा मैं बीवी बच्चे कुर्बान करा सकता हूँ, अपनी अम्मी अब्बे को छोड़ सकता हूँ, बहन भाइयों को कुर्बान कर सकता हूँ, रब्बे काबा की कसम दर बदर की ठोकरें खा सकता हूँ, अब सहाबा की गुलामी नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ दो सहाबा की गुलामी? आपको 1 मिनट बच्चे, आपको दीन विरासत में मिला है, मुझे दीन कुर्बानी में मिला है। मैं अपना पता देकर जाऊंगा, अपना एड्रेस देकर जाऊंगा, अपना फोन नंबर देकर जाऊंगा। कुछ लोगों ने, शहादत कोट के मलंगों ने कहा है ये ऐसे ये साबिक शिया नहीं होते, ये शुरू से सुन्नी होते हैं। मेरे घर का एड्रेस मुकम्मल लिखा हुआ है, तहसील व जिला सारा लिखा हुआ है। मैं अगर आप नोट भी कर लें, तहसील व जिला मुल्तान, बंदपोसन, एलापुर, बस्ती 7 मरला सकील। मेरा फोन नंबर मौजूद है, मैं खाते देकर जाऊंगा, वो आप हजरात लेकर जाना। मेरा फोन नंबर मौजूद है। आए शहादत कोट का मलंग मुल्तान में मेरी ताकीद करे, अगर मैं शुरू से शिया ना हूं, मैं शुरू से अगर सुन्नी हूं, याद रख लो मजहब भी उनका कबूल करूंगा, 5 लाख रुपया इनाम भी दूंगा। अगर मैं शुरू से शिया हूं तो उनको यही कहूंगा 5 लाख भी माफ करता हूं, सिर्फ आओ आकर कलमा पढ़कर मोहम्मद के गुलाम बन जाओ। सुनियो, मेरे पास सच्ची सच है, सच्ची सच है। ये जो मलंग ईमान विकाड़े में खड़ा होकर अजान दे रहा है, याद रख लो इनकी अजान का सबूत कहीं भी नहीं है। ये जो कह रहा है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन,
एलियन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह खलीफा तो बिला फासलो। अगर ये अजान मलंग साबित कर दे 1 लाख रुपया नकद दिराम दूंगा, मजहब भी उसका कबूल करूंगा। 3 घंटे उलमाए देवबंद के स्टेज के ऊपर शिया मजहब की तारीफ करूंगा। अगर वो साबित न कर सका कि अपनी किसी असूल अरबा की किताब में से किसी एक इमाम में से अगर साबित न कर सका तो तवज्जो उसको 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 1 लाख रुपया माफ करूंगा। उसको ये तकलीफ भी नहीं दूंगा कि शिया मजहब के स्टेज के ऊपर उलमाए देवबंद की तारीफ करे। रब्बे काबा की कसम उसको सिर्फ इतना कहूंगा, आ जा 5 जुज़ वाला कलमा छोड़ दे, 2 जुज़ वाला कलमा पढ़कर सहाबा का सच्चा गुलाम बन जा। चैलेंज है 1 लाख रुपया नकद इनाम। मैनू एक सुन्नी कहने लगा, नकवी साहब तुहाडी जेब विच है लाख? मैं कहा तू मेरी जेब कटनी है? और मैं क्या मेरी गल दी दलील कोई मलंग दे भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्होंने किताबा पढ़ के आया। याद रख लो, किसी एक भी असूल अरबा की किताब उन्होंने अजान साबित नहीं है। सुनियो, तुहाडी अजान, तुहाडा कलमा कुरान च मौजूद है, तुहाडी अजान उन्होंने किताब च मौजूद है। बोलो 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 बोलो, और बोलते नहीं कंजूस सुनियो, तुहाडी अजान उन्होंने किताब च मौजूद है। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन वाली अजान कहीं भी नहीं है। अगर है तो ले आए, बैठा हूं तो जो है कहीं भी नहीं है। ये मलांग की घड़ी हुई है, हाँ ये मलांग की दरड़ी हुई है, पाकों की नहीं है, किसी एक इमाम से साबित नहीं है। अगर आप लोग जाग रहे हो तो मैं आपकी अजान उनकी किताब में साबित करूं। मेरे ख्याल में मेरा टाइम खत्म हो गया, बस करें, 1:15 हो गया है, 1:15 हो गया है, क्योंकि 12:15 बजे मेरा बयान शुरू था, इन्होंने कहा था 1:15 बजे। पुत्र मैं पेट्रोल पे चलता बैठा, ये नौजवान कह रहे कि तू 1 घंटा हो। इतना सफर रात को, मेरी तकरीर डेरा इस्माइल खां के करीब एक इलाका है, वह हुआ था उनसे से आगे और डेरा इस्माइल खां से पहले, वहां से रात को 2 बजे मैं निकला हूं। सारी रात सफर किया है, सारा दिन सफर किया है, इतना दूर दराज का सफर करके आया हूं। मैं काफी थका हुआ हूं, लेकिन भागने वाला नहीं हूं, अजान उनकी साबित करके जाऊंगा। मल्ला याजुल फकीर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 184 वर्गे की 22 साइड मुल्ला बाकर मजलसी ने यही अजान लिखी है जो आप और मैं मस्जिद में दे रहे हैं। कौन सी अजान? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और सुनियो, यही अजान मौजूद है। खुदा की कसम, मेरा पीर इमाम जाफर सादिक, मेरा पीर इमाम मूसा कादम, मेरा पीर इमाम मेली रजा, मेरा पीर इमाम मेली तकी, इमाम मेली नकी, इमाम हसन अस्करी यही अजान देते थे जो सुन्नी मस्जिद में दे रहे हैं। जाओ, अगर मलंग अजान दिखा दे 1 लाख रुपया नकद इनाम दूंगा। चैलेंज है। आप ना देना, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप ना दे, मैं दूंगा। अल्लाह ने मुझे दिया, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सच ही सच है। मौलाना हाफिज साहब, पिछले दिनों 26 मार्च को मेरी तकरीर नारोवाल इंडिया के बॉर्डर पे थी। लाहौर से आगे नारोवाल है, नारोवाल से आगे फिर इंडिया का बॉर्डर है। वहां पे बयान था मेरा 26 मार्च की रात को, 26 का दिन 27 की रात, इश्तिहार मौजूद है। तो वहां पे एक मलंग ने दावा किया कि नबी की 1 बेटी है। उसने कहा कितनी बेटी हैं? लेकिन आप लोगों को पता है हमारे नबी की कितनी बेटियां थी? हैं? जिनका कीदा ये है वो हाथ बुलंद करके कहें, जिनका कीदा ये है वो हाथ बुलंद करके कहें। कितनी बेटियां हैं? 4।
मलंग ने कुरान सर के ऊपर रखा और कहा कि नबी की एक बेटी है, 4 नहीं है। जब अहले सुन्नत वल जमात वाले उसकी ये बात सुनकर, सादा लोग थे, कुछ पढ़े लिखे थे, वो परेशान हो गए। उन्होंने फौरन मुझे कॉल मिलाई। मैंने कहा मौलाना आपने शिया मजहब की किताबें पढ़ी है? मैंने कहा पढ़ी है। उन्होंने कहा शिया मजहब की किताबों में क्या नबी की 4 बेटियां मौजूद हैं? मैंने कहा है रब्बे काबा की कसम, नबी की 4 बेटियां उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। जब गया उनकी किताबों के बैग भर कर गया मैं वहां पे, जाके सच के अंबार लगा दिए। अल्लाह ने मुझे ये नतीजा दिया, अल्लाह ने मुझे मुश्किल इम्तिहान में से कामयाब किया। अल्लाह ने मुझे ये तोहफा दिया कि 2 आदमी मिंबर रसूल पर आए और उन्होंने आके हाथ के ऊपर बैत की, तौबा की। उन्होंने कहा सुहेल अब्बास नकवी, हम भूले हुए थे, खुदा की कसम आज 5 जुज़ वाला कलमा छोड़ते हैं, 2 जुज़ वाला कलमा पढ़कर सहाबा के सच्चे गुलाम बनते हैं। ये नतीजा मिला। ये मौलाना अब्दुल खालिक चाचा साहब, इन्हें क्या मैंने 12 रबीउल अव्वल की रात को बयान किया है। ये जो रबीउल अव्वल गुजरा पुनवाकल में 4 शिया ने बयान सुनकर तौबा की है। उन्हें कहा सुहेल अब्बास नकवी, खुदा की कसम आज से झूठे मजहब से तौबा करते हैं, सच्चे मजहब का इकरार करते हैं। सुनियो, वो घर में गए, काले अलम उतारे, काले झंडे उतारे, उन्होंने सहाबा की अजमत के झंडे लगाए। 17 मार्च पंजाब, जिला लिया, लालिसन किरोड़, बस्ती रेंज शहानी, आपके सिंध का मौलाना अब्दुल समद हैदरी मौजूद था स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर एक आदमी, एक फौजी आया, उसने आकर हजरत अमीर मुआविया के बारे में सवाल किया। मेरी तकरीर खत्म हुई, मौलाना अब्दुल समद हैदरी की तकरीर शुरू हो गई। जब उनकी मौलाना अब्दुल समद हैदरी की तकरीर खत्म हुई, मुझे एक आदमी ने मेरे पर सवाल किया हजरत अमीर मुआविया के बारे में। जब झूठा हुआ, उसने कहा सुहेल अब्बास नकवी, आज से शियत से तौबा करता हूं, देवबंदियत का ऐलान करता हूं। सुनियो, खुदा की कसम सच ही सच है, सच ही सच है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं आया, आपका माल देखकर नहीं आया। मैं 3-3 लाख रुपए का बिकता था। 10 दिन पूरे भी मुहर्रम नहीं पढ़ता था, सिर्फ 7 दिन पढ़ते थे। 3 मुहर्रम से शुरू होता था, 10 मुहर्रम तक मुझे 3 लाख आज से 5 साल पहले मिल जाता था। जो अब मेरे साथ वाले हैं वो 9-9, 10-10 लाख ले रहे हैं। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कहता हूँ अल्लाह अल्लाह जैसे भी वक्त गुजर जाए, जैसे भी औखिया सौखिया, जैसे रूखी सूखी खा लूंगा, अल्लाह पर सहाबा की गुलामी ना छूटे, अल्लाह सहाबा की गुलामी ना छूटे। सुनियो, जिस दिन मैंने तौबा की, रोता रोता सो गया। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, बहनें जुदा, भाई जुदा, बीवी जुदा, बच्चे जुदा, क्या बनेगा मेरा? वालिदैन ने जदाद से आ कर दिया है, क्या बनेगा मेरा? वालिद इस टाइम तक शिया ज़ाकिर है, सैयद आगा हुसैन नकवी, सिद्ध में बड़ी मजलिस से पढ़ी उसने, अब बूढ़ा हो गया है तो जो है। मैंने कहा हर चीज जुदा हो गई है, अल्लाह क्या बनेगा? अल्लाह ने कहा नकवी जरा रात तो हो लेने दे। सुनियो, रोता हुआ जब रात को मैं सो गया, रब्बे काबा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूं, अल्लाह ने मुझे अपने महबूब के रोजे की ख्वाब में ज़ियारत कराई। पहले सुनता था उलमाए देवबंद से कि जैसे पाक पैगंबर के मिज़ार के ऊपर अल्लाह की अनवारात और तजल्लियात नाजिल हो रही है, ऐसे ही सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म के मिज़ार के ऊपर ऐसे हो रहे हैं। एक मर्तबा आखिरी बात करके छोड़ रहा हूं, सटे तवज्जो। एक मर्तबा मिसाल दे रहा हूं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नबी अलैहिस्सलाम की दावत थी, आए, खाना खाकर फारिग हुए, पानी से हाथ धो लिया, कहा अनस अनस, जी या रसूल अल्लाह, कोई रुमाल है?
कपड़ा है, मैं मोहम्मद जरा हाथ साफ करना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलाम के पास रेशमी रुमाल हजरत अनस लेकर आए। जब रेशमी रुमाल लेकर आए, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ यूं साफ किए। जब हाथ साफ हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनस अनस जी या रसूलल्लाह, अब इस रुमाल को पानी में नहीं धोना, साबुन में नहीं धोना, सर्फ में नहीं धोना, शैम्पू से नहीं धोना, बेरी के पत्तों से नहीं धोना। या रसूलल्लाह मैला हो जाएगा, फिर क्या करूंगा, किस चीज से धोऊं? अनस या रसूलल्लाह, इस रुमाल को ले जा, जाकर तंदूर में रख दे, तंदूर में रख दे, जलती हुई आग में रख दे, सुलगती हुई आग में रख दे। अगर ये रुमाल नया का नया ना हो जाए, मुझे मोहम्मद ना कहना। हजरत अनस हैरान, कहा या रसूलल्लाह रुमाल को आग में डाल दूं, ये तो जल जाएगा, रेशमी रुमाल है, ये तो जल जाएगा, खाक बन जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अनस याद रख ले, इसको मुझ में मोहम्मद का हाथ लग गया है, जिसको मोहम्मद का हाथ लग जाए उसके ऊपर दुनिया की आग हराम है। वो सिद्दीक जिसकी गोद में नबी ने आराम किया, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? जो गार में भी साथ था, मिजाज में भी साथ है। कहो 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 सुभान अल्लाह। जो सिद्दीक के नौकर बैठे हाथ बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, पाक पैगंबर को जिन लोगों ने ईमान की हालत में, ईमान की शक्ल में एक सेकंड भी देखा, उनके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। वो सिद्दीक, वो फारूक आज़म, वो उस्मान गनी, जो मेरे नबी को 23 साल ईमान की हालत में देखते रहे। खुदा की कसम, इसीलिए हमारा जो हमारी जमात, हमारे अकाबरीन, मेरे अकाबरीन जमात देवबंद का अकीदा है। इसीलिए मैं कहता हूं, जय नाल ईमान देख वारी। सुना रहा हूं बंद, क्या याद करोगे? जय नाल ईमान देख वारी, मिठे मदनी दा जमाल डिठे, उस ते दोज़ख थी हराम गई, ई होया का दया जब कमाल डिठे। हे कुरान गवाह, सहाबा दी अजमत दा, जिन सैन तरेवी साल डिठे, वह शान सिद्दीक उमर दी, जिन्होंने अज तई मुहम्मद दे नाल डिठे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे सही मैंने सहाबा व अहले बैत का गुलाम बनाए। सब आदमी, सारे आदमी नाराज बैठे हो, राजी बैठे हो? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी बेटियों के, बहनों के अल्लाह पर्दे सलामत रखे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना नंबर भी देकर जाऊंगा, अपना एड्रेस भी देकर जाऊंगा। ये मेरे पास पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ ख़त मुबारक है। जिन्नात के बारे, अगर किसी घर में जिन्नात हों तो ये ख़त ले जाएं, दरवाजे की चौखट के सामने अंदर वाली साइड पे लगाएं, प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर। इंशाअल्लाह अगर उस घर के अंदर साया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा जब नबी का ख़त वहाँ पे जाएगा। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला, उनके घर में कसीर तादाद में जिन्नात थे। कभी कमरे में आग लगा देते थे, कभी बर्तन नीचे फेंकते थे। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के पास गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हमारे घर में कसीर तादाद में जिन्नात है, आराम नहीं करने देते। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को बुलाया। हज़रत अली आए और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अली जी या रसूलल्लाह, जिन्नात के नाम बैठकर खत लिख। हज़रत अली ने लिखा, नबी अलैहिस्सलाम ने लिखवाया, और जब सहाबी घर में लेकर आया, तकिए के नीचे रख कर किबला रुख मुँह कर सो गया वजू करके। जिन्नात जो है नबी अलैहिस्सलाम का खत देखकर सारी रात रोते रहे। कहने लगे, अबू दुजाना
अल्लाह वास्ते पाक पैगंबर का खत उठा ले। हम वादा करते हैं जहां पे पैगंबर का खत होगा हम वहां उस घर में नहीं जाएंगे, बल्कि हम साई के घर भी नहीं जाएंगे। ऊपर आयत हिफाजत है, आयत शिफा है, आयत दुआ हिफाजत जादू है। अगर किसी घर में जादू हो, सुबह की नमाज के बाद 72 मरतबा विर्द करें जादू वाली दुआ का, और पानी के ऊपर दम करके घर के अंदर छिड़का मारें, इंशाअल्लाह ताला जादू खत्म हो जाएगा। और ये इसका मामूली सा हदिया 30 रुपए है। तमाम हजरात लेकर जाएं। मेरा फोन नंबर भी मौजूद है। अगर आपको कोई शिया सुन्नी का मसला पेश आ जाए तो ये लेकर जाना। मेरा साथी इधर खड़ा हो जाएगा, उससे आपको मिल जाएगी ये पर्ची के। इस्लामी डाउनलोडिंग लाए याद रखना फारूकी इस्लामी कैसेट नज़ सिद्दीकी मदरसा शहदाद कोट। अगर कहीं भी दोस्त के पोस्ट जरिए मेमोरी कार्ड घुराइणो हुजे उन लाइ बि राब्तो कंदा। उन खां अलावा असां टैप वारी कैसेट के भी मेमोरी कार्ड में तब्दील करे ॾींदा आहियूं। मोबाइल नंबर 0333 758 4871।